आपके मम्मी को जी। पहले क्या तकलीफ थी? पहले एक तो उनका सांस का फूलना और खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। खांसी काफ़ी जगह से ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन वो खांसी बंद नहीं हो रही थी। फिर जो हमने नज़दीकी हमारे जो गांव में डॉक्टर थे उनसे हमने सलाह ली, उनसे कंसल्ट किया, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट किया। बट करीब करीब महीना जैसा हमने खींचा, खांसी में आराम मिलना, लेकिन वापस से फिर वही होना। कंटिन्यूसली स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। स्टेबल ना होने के कारण कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हुई, तो फिर हम बड़े हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके गए। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब हमने सारी रिपोर्ट्स कराई, इको कराया, तो बाकी सारी जब रिपोर्ट हुई ईसीजी वगैरह में, तो पता चला कि उनका वॉल लीक है। ओके। वॉल लीक होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, सांस हार्ट। का चढ़ना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें, सांस फूलना, चल नहीं पा रहे थे, हाँ। खांसी नहीं जा रही थी। उन्होंने उस सबका रीज़न बताया कि वॉल लीक है, वॉल का प्रॉब्लम है। तो कंडीशन क्रिटिकल थी कि हमको थोड़े टाइम के लिए उनको आईसीयू में रखना पड़ा स्टेबल करने के लिए, क्योंकि उनको चलने की भी शक्ति नहीं थी, हम उठा के लेके गए थे उनको। ओह। फिर वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं यहाँ अंकलेश्वर में रहता था। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने कराया था वो आगरा में कराया था, यूपी में, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, एमडी डॉक्टर था। फिर वहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मम्मी की हेल्थ वाइज उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो ऑपरेशन का थोड़ा मुझे रिस्क लग रहा था, इसलिए मैंने अंकलेश्वर में बुलाया कि शायद मैं कहीं और भी सेकंड ओपिनियन ले लूँ किसी और डॉक्टर से। फिर अंकलेश्वर बुलाया, फिर अंकलेश्वर में भी मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, सरदार पटेल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने भी वही सलाह दी कि उन्होंने जब रिपोर्ट की इको वगैरह ईसीजी वगैरह, तो उसमें बताया कि इसमें वॉल लीक है। तो मैंने उनको बोला, सर विदाउट ऑपरेशन कोई रास्ता हो वो बताइए, लाइफ टाइम दवा खा सकते हैं, बट विदाउट ऑपरेशन हम कोई प्रोसीज कर सकते हैं, तो उसका कुछ रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि वॉल लीक का कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं है, और वॉल विदाउट ऑपरेशन नहीं होता ठीक, क्योंकि एक बार लीक हो गया तो वो करना ही पड़ता है। उसके बाद तो फिर मैंने उनसे टाइम पूछा कि सर मेरे पास कितना टाइम और है अगर मैं ऑपरेशन ना कराऊं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी थी, फाइनेंशियली भी देखना था, बाकी सारी चीज़ों का भी व्यवस्था करना था। और उनको भी, मदर थोड़े एज है, 60+ हैं, तो एज के हिसाब से भी उनको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना था। तो मैंने थोड़ा टाइम मांगा उनसे, तो उन्होंने मुझे 3 से 4 महीने का टाइम दिया। फिर यहाँ बड़ौदा में मेरे मामा, मेरे अंकल वगैरह सब रहते हैं। मेरे मामा आपके जानकार हैं, मनोहर सिंह चौहान, वो मेरे मामा जी हैं। उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए राय दी कि मैं आपसे एक बार विज़िट करूं और एक बार आपका ट्रीटमेंट लूं। ऑप्शन इज़ द लास्ट ऑप्शन। ऑपरेशन जो था हमारा वो लास्ट ऑप्शन था, कि ऑपरेशन तो करना ही है, बट एक बार अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसे भी ट्रीट कर लेते हैं। तब मैंने मदर को यहाँ भेजा था, आपके साथ कंसल्ट भी किया था, फ़ोन पे आपसे बात भी हुई थी। फिर आपके साथ में जब बात हुई, उसके बाद हमने आपकी दवा चालू की, और लगभग 2 महीने मैंने यहाँ अंकलेश्वर रखा था मम्मी को, ट्रीटमेंट दिया था यहाँ से। और उसके बाद मम्मी गांव चली गई थी, गांव में 1-2 महीने लगातार आपकी वो दवा 3-4 महीने तक खाई। फिर उसके बाद हमने उसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास आगरा में, यूपी में, हमने वापस से रिपोर्ट्स कराए। तो उस डॉक्टर ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं था, जो हुआ ये पॉसिबल नहीं था। वॉल ठीक होना मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये रिपेयर हो जाए ऐसी 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 कोई प्रोसेस है ही नहीं, और वो भी इस उम्र में। तो उन्होंने बोला आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया, तो मैंने आपका सरनेम दिया कि भाई मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया है। उन्होंने बोला कि ट्रीटमेंट आपने सही जगह से लिया है, और आपको जो रिज़ल्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा है। हार्ट के पेशेंट को ऐसा रिज़ल्ट मिलता नहीं है, और लग नहीं रहा था कि आप ऑपरेशन को टाल सकते हो। आज उस बात को करीब करीब 2 साल और 8 महीने हो चुके हैं। 2022 जनवरी का ये सीन था, और आज 2024 अगस्त चल रहा है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, और फिर उसके बाद भी मैंने मेरे मन की तसल्ली के लिए हर 2-3 महीने में मम्मी की रिपोर्ट्स कराता रहता हूँ, ताकि कभी ऐसा कोई हादसा ना बन जाए। तो अभी जब भी हमने रिपोर्ट्स कराए हैं तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, और डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन के लिए कभी सजेशन नहीं किया।